हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाव। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज़ है उसको क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, नो डाउट ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सिनारियो आपके सामने लेके आया हूँ मैं। एक कंपनी के रिकवरी वाले कस्टमर के पीछे हाथ धो के पड़ गए, बार बार लगातार कॉल कर रहे, और उसी को हरासमेंट कहते हैं। जब ये लोग हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कस्टमर को एक बढ़िया सी पॉइंट मिल गई है और कस्टमर खुद इनको फिर बाद में हरास करने लगा। आइए सुनिए, बढ़िया सी कॉन्वर्जेशन है, काफ़ी सारी कॉल्स इसके अंदर मर्ज हुई है। एक के बाद एक कॉल्स आप सुनते जाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कस्टमर किस तरह से रिकवरी वाले को हरासमेंट कर रहा है। आइए सुनिए क्या क्या बातें होती है कॉल्स पे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हो रही है हाँ जी। सर, मैं आयशा बात कर रही हूँ प्रेफर से, बिहाफ ऑफ हीरो फिनकॉर्प। बताना चाहूंगी हमारी बात रिकॉर्डिंग कल लाइन पे बात हो रही हुई है। थी ना? सर कल बात हुई थी, आपकी पेमेंट अभी नहीं हुई है ना? आपकी ड्यू डेट 5 तारीख को थी, आज 11 तारीख हो कल क्या चुकी है बात सर। हुई थी अभी? क्या सर? कल क्या बात हुई थी? किससे बात हुई थी? आपसे ही बात हुई थी आयशा जी। मेरे से बात हुई थी सर, हाँ मुझे जी। याद नहीं है। ओके सर, मैं आप याद देखिए दिलाऊं? सर ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है। कल नहीं, संडे को बात हुई थी, सॉरी। सर ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है, आपकी ईएमआई अभी पे नहीं हुई है, इस वजह से कॉल आ रहा है। आप ईएमआई पे करवा दीजिए, फिर कॉल नहीं आएगा नहीं, सर। इसकी पेमेंट नहीं होगी। आरटीपी डाल सकते हो डालो, वरना कॉल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्यों आरटीपी डालें? फंड इशू है मैडम अभी। तो सर अरेंज करके आप ही का पेमेंट करवा रिमार्क चेक दीजिए। कर कब लो करवाएंगे? मैडम, आपका तो समय कब बच जाएगा। पेमेंट करवा देंगे 6 सर? महीने ऐसे के आप बाद डिले में कर सेटल रहे हैं, करूंगा। आपका ही नुकसान हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने के बाद में सेटल सर करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है तो पेमेंट करवा दीजिए आज। नुकसान होने से दिक्कत नहीं है मैडम, पेमेंट करने से दिक्कत है। अच्छा, पेमेंट करने से दिक्कत है? हाँ जी। सर ऐसे आप डिले मत करिए, क्योंकि ऐसे आपका नुकसान बढ़ रहा है, आपका सिविल इफेक्ट होगा सर। बताया तो सही, नुकसान से कोई दिक्कत नहीं है। सर कोशिश करिए इसे इस मंथ में कोई पे करवा पॉसिबिलिटी नहीं दीजिए। है मैडम, आरटीपी डाल दो। सर आप पेमेंट करवा दीजिए। नहीं होगी पेमेंट, क्यों नहीं होगी सर? फंड इशू है। तो सर अरेंज करके पेमेंट नहीं करवाइए होगा ना। अरेंज कहीं से। क्यों नहीं होगा सर? आरटीपी डाल दो इस पे। सर क्यों? आपकी 3 ईएमआई आपने पे कर दी है, 4th ईएमआई है सर ये। वो तो अभी मुझे ऐसा लगता है वो भी गलती से पेमेंट कर दी मैडम। हो सके तो तो वो सर रिफंड आप करा दो। इसका भी पेमेंट करवा दीजिए ना, इसका पेमेंट करवा दीजिए। नहीं करूंगा इसका पेमेंट मैडम। क्यों नहीं करवाएंगे सर? बताया तो सही मैडम, फंड इशू है। सर तो कोशिश करिए इसे जल्द से जल्द पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है सर? नहीं कराऊंगा। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप अपने साइड से कॉल एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इनकी पहली कॉल। आइए सुनते हैं नेक्स्ट कॉल पे क्या बात होती है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। प्रवीण कुमार से बात हो रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर मैं आयशा बात कर रही हूँ प्रेफर से, बिहाफ ऑफ हीरो फिनकॉर्प। बताना चाहूंगी हमारी बात रिकॉर्डिंग लाइन पे हो रही है सर। आयशा आपकी कौन जो सी एजेंसी से बात कर रहे हो आप? सर आपको प्रेफर की ईएमआई 5 तारीख की ड्यू थी, अभी तक आपने पेमेंट नहीं करवाई है सर। संडे को बात करी तुम्हारे साथ में मैंने, आज सुबह में भी बात करी, आज वापस फोन कर रहे हो 1 घंटे के बाद में। कितनी बार आरटीपी सुनना पसंद करते हो? कॉल है सर। सर ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है, आप पेमेंट हाँ करवा हाँ, दीजिए। पता है, वो पता है मुझे सिस्टम जनरेटेड है। तुम लोग जैसे लोग डायलर पे बैठेंगे ना, मैनुअल पे तो बिठाएंगे नहीं तुम लोग को। तो सर पेमेंट करिए ना आप। नहीं, इसकी पेमेंट नहीं करूंगा, डीएनडी डालने का तो क्यों डालो। नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर? बताया ना मैंने, करवाइए आज। बताया ना मैडम, कितनी बार बताऊंगा? तो सर अरेंज करिए कहीं से, पेमेंट करवाइए। वही ऐसा तो आप बात delay हो कर रही रहे थी। हैं, आपका नुकसान हो रहा है ना। मैं यार, तुम लोग एक ही बात करते हो, पेमेंट तो करो सर पेमेंट करो, सिविल खराब हो रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, कहीं से अरेंज करो। दूसरा तो कुछ सर आपका नया तो नुकसान बोलो। हो रहा है ना सर। ये तो आपका ही तो नुकसान है ना। रिपीट करके क्या घंटा कलेक्शन हो गया इससे मैडम? ऐसे कलेक्शन नहीं होगा, थोड़ा नया रिबटल लेके आओ, थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करो। अच्छा सर, आपसे ऐसा बात करते रहेंगे तो कोई पेमेंट नहीं। मैं तो कभी नहीं करूंगा। हाँ। मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं पेमेंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर? थोड़ा क्यों नहीं अर्जेंसी क्रिएट करेंगे? करो मैडम, थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट क्यों करो। नहीं करेंगे?
क्यों नहीं करेंगे आप ये बताइए ना सर। वो आप आपके लास्ट डिस्पोजिशन में चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पेमेंट तो क्यों नहीं सर कर रहा। आप मैं नहीं देखूंगी, आप पेमेंट करवाइए अभी। नहीं देखोगे तो फिर बाद में एक काम करो, हेडसेट उतारो, लॉग आउट करो और घर पे जाओ। पेमेंट करवाइए ना सर आप। तुमको देखने का नहीं है ना कि कस्टमर पेमेंट क्यों नहीं करेगा। तो सर आप डिले कर रहे हैं ना, ऐसा करो ना मैडम, कास्ट हेडसेट उतार दो, लॉग आउट कर दो और घर पे चले जाओ। तुम्हारा काम नहीं है तो आप पेमेंट कराओ ना सर, आपका काम है ना पेमेंट करवाना, तो आप पेमेंट करवाइए। तो आप करा लो ना मैडम, आपका तो काम है रिकवरी करना, कलेक्शन करना। कलेक्शन करके दिखा दो तो पेमेंट करिए ना सर, आप नहीं क्यों नहीं करूँगा। पे कर रहे हैं? नहीं करूंगा पेमेंट प्रेफर की, तो मैंने कसम क्यों खा लिया नहीं हूँ। करेंगे, क्यों नहीं कसम- करेंगे सर? मैडम वो पंडित जी ने कहा है कि इसकी प्रेफर की पेमेंट नहीं करना है, तो मैंने कसम खा लिया हूँ प्रेफर की पेमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, हम्म। तो सर फिर आपके घर फील्ड विजिट आएगी तो आप उन्हें भी यही बताइएगा, है ना सर? फील्ड विजिट आएगी ना तो उसको बोलना ऑथोराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड लेके आवे। अगर दोनों में बिल्कुल से सर, आप नहीं आया पेमेंट ना, करवा सुने? दीजिए ना। बात हाँ। सुन, अगर आईडी कार्ड और सर, ऑथोराइजेशन तमीज से लेटर बात लेके करिए नहीं आप। आया ना, दोनों हाँ। में से एक भी चीज नहीं रहे ना, तो तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। इधर ही बांध के रखूंगा गांडू को। अच्छा, तो आप ये ऑनलाइन बोल पे देना कर फील्ड दीजिए, ऑफिसर। तो आप ऑनलाइन पे कर दीजिए ना। ऑनलाइन कैश पेमेंट नहीं होगी। तो ऑनलाइन आपके पास साइबर कैफे तो है ना, वहाँ जाके आप कैश डिपॉजिट करके पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। वो लोग आधार कार्ड आपके मांगते पास हैं, मेरा कैश है आधार कार्ड ना? गुम गया। अच्छा, आधार कार्ड गुम गया है, कोई बात नहीं सर, आपका बैंक अकाउंट है ना, आप कैश है तो एटीएम में, बैंक में जाके आप डिपॉजिट करके पेमेंट करवाइए सर। नहीं, बैंक यहाँ पे बंद हो गई है सब मैडम। क्या सर? यहाँ पे कोई बैंक खुली नहीं रहती है, बंद हो गई है। अच्छा, 11:30 बजे कौन सी बैंक बंद होती है सर? हमारे यहाँ पे बंद हो जाती है। अच्छा, तो रात में ओपन होती है फिर? नहीं, वो खुलती नहीं है मैडम। तो आप साइबर कैफे में जाइए सर। वहाँ पे तो आधार कार्ड मांगते हैं, बोला ना। तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं है? नहीं मैडम, गुम गया है। तुम्हारा आधार कार्ड भेज दो तो मैं तुम्हारे आधार गुम कार्ड गया है, लेके कोई चला जाऊँ। बात नहीं सर, डिजी लॉकर नाम का ऐप आता है, उस पे आपको ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। डिजी लॉकर पे तुम्हारा आधार कार्ड मिलेगा? सर आपको मिल जाएगा, आपको मेरा नहीं अपने मिलेगा। आधार कार्ड से मतलब है ना सर? नहीं, मेरा नहीं मिलेगा ना मैडम। मैंने डिजी क्यों लॉकर नहीं पे- मिलेगा सर? डिजी क्यों लॉकर नहीं पे मैंने मिलेगा? मेरा आधार अपलोड ही नहीं किया हूँ मैडम। अच्छा, आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है ना? नहीं, मैंने लॉग इन नहीं किया, साइन अप ही नहीं सर किया। आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है ना, आप ईएमआई पे करिए, ठीक है? EMI तो नहीं पे करनी है ना मैडम, पेमेंट ही नहीं करनी इसकी, तो बोला तो सही मैंने। क्यों नहीं करेंगे सर? वो आपका लास्ट डिस्पोजिशन चेक कर लो, पता चल जाएगा क्यों नहीं तो करेंगे। मुझे आप बताइए ना सर, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करेंगे मैडम इसकी क्यों नहीं करेंगे सर? वही तो बता रहे हैं, डिस्पोजिशन में चेक कर लो कि कस्टमर ने क्यों मना Disposition- किया है। तो करने के लिए मना कर रहे हैं, कौन तो मना आप कर रहा पेमेंट है? क्यों नहीं कर? आप ही तो मना कर रहे हैं, तो पेमेंट कर दीजिए। आप मना नहीं कर रहे हैं तो पेमेंट करिए ना अभी फिर। हमने तो पेमेंट करने से मना किया मैडम, डिस्पोजिशन चेक करने से मना नहीं किया। तो सर आप पेमेंट करवा दीजिए ना, फिर आपको Payment तो कॉल नहीं ही नहीं कराएंगे ना। आएगा। नहीं, कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम। तो पेमेंट करवा दीजिए ना सर, पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसका आयशा जी? क्या सर? आयशा जी, इसका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है मेरा? आपका जो अभी टोटल अभी ईएमआई बच रहा है वो 81,811 है। 81,000 मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, उसके अंदर आपने अभी तक 40,000 की मुझे कॉल कर चुके हो, तुमने और तुम्हारी तो सर, कंपनी ने। आप बस खाली EMI 40,000 और पे कर बाकी दीजिए, है फिर बस। आपको सर आप ईएमआई पे कर दीजिए, फिर उसके बाद से कॉल ही नहीं आएगा आपको। अरे नहीं मैडम, ऐसा तो मजा नहीं आएगा ना मैडम, लोग पूछते हैं तुम्हारे बारे में। भले आज प्रेफर वाली आयशा का फोन क्यों नहीं आया, वो आयशा नाम से मुझे प्यार भी बहुत है। तो आप पेमेंट नहीं करवाएंगे? पेमेंट तो नहीं कराऊंगा ना मैडम इसकी, तो मैंने ना बोल दिया आपको। कब तक करवाएंगे, कब तक करवाएंगे? वो मेरे बाजू में एक रहते हैं काजी में, उसने बोले पेमेंट नहीं करना। अच्छा, तो कभी नहीं करवाएंगे? वो बोलते हैं आयशा मेरी डार्लिंग है ना, तुम्हारी डार्लिंग है ना। देखो वो सर हाँ बोल रहे, बोले मेरी डार्लिंग है आयशा। बोले आयशा को बोलना सर, पेमेंट नहीं सर, करना। सर, बोले सर, हाँ बोलिए ना, बोलिए ना पेमेंट आयशा जी। करवाइए, पेमेंट करवाइए। बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, आप पेमेंट करवाइए। अब बात नहीं करोगे तो कलेक्शन कैसा करोगे मैडम? तो पेमेंट करवाइए ना सर। मैडम आप कॉल सेंटर में रह के खाली बात ही करना रहता है, और क्या करोगे तुम तो बताओ? सर आप पेमेंट करवा दीजिए ना। पेमेंट तो नहीं करवानी है ना मुझे।
क्यों नहीं करवाएंगे? कब करवाएंगे? कभी भी कब नहीं करवाएंगे? करवाऊंगा, कभी भी नहीं करवाऊंगा मैडम। डिफॉल्ट कराऊंगा तो पेमेंट क्यों करूंगा मैडम मैं? क्या सर? डिफॉल्ट करूंगा तो पेमेंट क्यों करूंगा? क्या करूंगा? डिफॉल्ट डिफॉल्ट। अच्छा, मतलब आप पेमेंट कभी नहीं करवाएंगे? हाँ जी, यही तो समझा रहा हूँ मैं कब से आपको कि पेमेंट कभी भी नहीं करूंगा मैं। ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा, वो अपना होम समझने विजिट के का लिए बोल आप रहे अपने थे, वो साइड कभी से कॉल कराओगे एंड कर मैडम आप? सकते हैं। आप अभी एड्रेस बता दीजिए, अभी आ जाएंगे। तो सेम एड्रेस है आज ही मैडम, आ जाओ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, आज ही ठीक है मजा सर। आएगी। आज मौसम भी अच्छा है, थोड़ा बारिश भी इतनी ठीक ज्यादा है है सर, नहीं, मौसम भी धन्यवाद बहुत अपने अच्छा समय है। देने के लिए। आप अपने और साइड से थोड़ा कॉल एंड समय कर ज्यादा सकते हैं। लेके आना मैडम, कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा मुझे। ठीक है आप आयशा जी? अपने साइड से कॉल एंड कर सकते हैं। धन्यवाद सर। और सुनो, आओगे तो मैडम क्या करोगे आप? आपके बालों में गजरा लगा के आओगे कि नहीं? गजरा कौन सा वापरोगे बालों में आपके? गुलाब वाला वापरोगे, कौन सा वापरोगे? क्या हो गया मैडम? गजरा लगाने बोल रहा हूँ और कुछ लगाने नहीं बोल रहा हूँ। सांप क्यों सूंघ गया आपको आयशा जी? सर, आप पेमेंट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये गजरा बताइए। लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ये बताइए। और लगाओगे तो कौन सा लगाओगे, वो भी बता दीजिए। मुझे सुन पा रहे हैं सर? आप बोलेंगे तो सुनूंगा ना, म्यूट पे डाल देंगे तो क्या गड्ढा सुनूंगा मैं? सर, आप अपने साइड से कॉल एंड कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं कॉल क्यों काटूंगा मैडम? कॉल आपने करी है तो मैं तो बात करूंगा ना मैडम आपके साथ में। वैसे अच्छा, आप तो जैसे जैसे पेमेंट कॉल करवा करते दीजिए जा ना रहे हो, सर, मेरा बात प्यार नहीं बढ़ते जा रहा है। बात नहीं कर रहे हैं तो पेमेंट करवाइए सर। हाँ जी, बात तो कर ही रहा हूँ ना मैडम, मैंने बात करने से क्या मना किया? आप बिंदास कॉल कीजिए, जितना कॉल करोगे उतना मेरा प्यार बढ़ते जा रहा है आपके लिए। अच्छा, गजरा कौन सा लगाओगे मैडम, वो तो बता दो। 2 मिनट सर, मैं अपने सीनियर साहब की बात करवा दे रही। कॉल पे रहिए सर। ठीक है, लेडीज है या जेंट्स है? जल्दी कराओ आयशा जी। हाँ जी सर, 1 मिनट, उन्हें फॉरवर्ड कर रही। हाँ जी हाँ जी। अब आती है कस्टमर को आयशा जी की ही तीसरी कॉल। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम। प्रवीण कुमार से बात हो रही है? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। सर, मैं आयशा बात कर रही हूँ, प्रेफर से, बिहाफ ऑफ हीरो फिनकॉर्प। बताना आयशा चाहूंगी यार, हमारी मेरे को बात तुम्हारे से रिकॉर्डिंग लाइन प्यार पे हो हो रही जाएगा है। सच्ची में। सर, आप प्रेफर की EMI पे कर दीजिए। मेरे को क्या सच्ची इशू में आ रहा है? तुम्हारे अभी से तक प्यार आपने हो जाएगा। पेमेंट नहीं दिन में करवाया है 3-3 सर। 4-4 बार कॉल कर रहे हो, मेरे को प्यार हो जाएगा सर, ये तुम्हारे से यार। सिस्टम जनरेटेड कॉल है, अभी तक आपकी EMI पे नहीं हुई है, इस वजह से कॉल आया है सर। हाँ पेमेंट जी। करवा दीजिए प्रेफर की। अरे पेमेंट छोड़ो यार, अभी तो तुम दूसरी क्या बात करो। इशू आ रहा है सर? अभी तक आपने पेमेंट नहीं करवाई है, मैं जान सकती हूँ? कहाँ से, पुणे से बात कर रहे हो कि बॉम्बे से बात कर रहे हो? मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, आपने अभी सुन तक रहा हूँ। प्रेफर की EMI पे नहीं करवाई है, पेमेंट करवा दीजिए। क्या इशू आ रहा है? कहाँ से बात कर रहे हो आयशा जी? पुणे से? लोकेशन हम कि- शेयर नहीं कर सकते सर, आप ये बताइए आप अच्छा, तो EMI कब पे शेयर मत करेंगे? कीजिए, मुझे खाली बता दीजिए ना कहाँ हो। तो सर, आप EMI पे करिए ना, लोकेशन अरे से आपको कहाँ क्या से करना बात है? कर रहे हो, बॉम्बे से या पुणे से, वो तो बता दो। क्यों जानना है सर? लोकेशन से थोड़ी ना होना है, आपकी ऑनलाइन पेमेंट होनी है। प्यार होने लगा है मैडम तुम्हारे से मुझे। तो सर, आप पेमेंट करवा दीजिए ना, अरे छोड़ो ना, पेमेंट की ऑनलाइन बात आपको बाद में पेमेंट बात करो। करवाना है। पेमेंट की ऑनलाइन बात बाद पेमेंट में करना है करेंगे ना सर, मैडम। ऑनलाइन पेमेंट करवाइए आप। छोड़ो, जाने दो पेमेंट को साइड में मैडम, अभी दूसरी कोई बात करो ना। बारिश हो रही है क्या वहाँ पे? सर, आप ऑनलाइन पेमेंट करवा दीजिए अभी। ऑनलाइन पेमेंट करवाएंगे ना, किस चीज मैडम से आज पेमेंट लंच में क्या करवाएंगे? खाया आपने मैडम? सर, आपने अभी तक प्रेफर की EMI पे नहीं की है, पेमेंट करवा दीजिए। क्या इशू आ रहा है? अभी तक आपने अच्छा पेमेंट बताओ, नहीं चलो किया है। तुम्हारा लॉग आउट कितने बजे? सर, मैं आपको डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, आप ये बताइए आप EMI कब पे करेंगे? मैडम वीकेंड का कोई प्लान कंफर्म हुआ क्या? सर, आप पे कब करेंगे पेमेंट? EMI कब पे करेंगे ये बताइए ना आप। मैडम ये साल सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था आपका? आप EMI आज पे कर देंगे ना, अभी पे करेंगे ना? मैं आपको इसी नंबर पे लिंक प्रोवाइड कर दूं? वीकेंड का प्लान होगा तो मैडम घर पे क्या बताओगे, कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम दोगे मुझे या सुन ऑफिस पा का रहे हैं नाम सर? दोगे? हाँ जी, मैं भी मुझे सुन सुन रहा पा हूँ रहे हैं आपको, सर? और आप भी मुझे सुन रहे हो, हंस रहे हो, मुझे तो समझ में सर, आ रहा है। पेमेंट करवा दीजिए ना, पेमेंट करवा दीजिए। आप हंस रहे हो, मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। एक काम करो, पर्सनल तो नंबर से कॉल करो, अपन बात करते चलो। पेमेंट करवाइए सर आप। अरे छोड़ो ना यार, तुम पर्सनल नंबर से कॉल करो, अपन वीकेंड का प्लान बनाते, मस्त किधर जाते घूमने के लिए, चलो। सर, आप प्रेफर की EMI कब पे करेंगे ये बताइए? अरे प्रेफर को गोली मारो, बहुत सारी एजेंसी में काम मिल जाएगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो? तो आप मैं लगा पेमेंट दूंगा करवाइए आपकी ना सर, पेमेंट मैं करवाइए, लगा पहले दूंगा पेमेंट आपकी करवा जॉब। दीजिए फिर बात करिए सर। मैं लगा दूंगा तुम्हारी जॉब, तुम टेंशन मत लो।
तो EMI आप पे करिए ना सर, EMI पे नहीं कर पा रहे हैं अभी आप। फिर पेमेंट की बात कर रहे हो? तुमको क्या लगता है मैं ऐसी मामूली आदमी नहीं हूँ? 10 साल मैंने कलेक्शन सर, में काम किया है, तुम टेंशन मत लो, बहुत सारी अच्छा एजेंसी में मेरी अच्छा, पहचान है। ठीक है सर, आपकी बहुत बड़ी पहचान होगी, मैं समझ तो मैं रही हूँ, इसलिए तो आप बोल रहा हूँ तुम पेमेंट टेंशन करवा मत लो, दीजिए मैं ना। तुम्हारी जॉब लगा दूंगा। अच्छा तो ये सर बताओ आप किधर EMI जाना है पे कर वीकेंड में? दीजिए ना, इतनी पहचान है। अच्छा तुम सैटरडे को नॉनवेज खाओगी या वेज खाओगी मैडम? सर आप प्रेफर की पेमेंट करवा दीजिए। अरे कौन कब सा प्रेफर, करवाएंगे? जाने दो ना मैडम, आई तो ओनली कब प्रेफर यू। करवाएंगे सर, कब करवाएंगे? अरे छोड़ो, जाने दो, पेमेंट क्या है भाड़ में। रेफर को बोलना तेरी कंपनी में ताला मार दे, छोड़ दो। मैं तो बोलता हूँ वो एजेंसी में वो बेकार लोग हैं मैडम। वो लोग जाते किधर वीकेंड को मैडम, मस्त घूमते फिरते, खाएंगे पियेंगे, मन किया तो बाद में फिर चले जाएंगे। बोलो क्या बोलते हो, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या हुआ? अरे क्यों नाराज हो रहे हो यार, बात करो ना। हाँ जी सर। क्यों नाराज हो रहे हो, बात करो ना यार। अच्छा सर आप पेमेंट करवा दीजिए प्रेफर की। अरे कब यार तुम करवाएंगे ये नाराज बताइए। मत हो और पेमेंट की बात साथ में रख दो। अभी तुम्हें ना टी ब्रेक डालो और मेरे को कॉल करो तुम्हारे मोबाइल से। मुझे टी ब्रेक डाल दो ये कॉल के बाद में, समझो बात को। ठीक है सर, आप अपने साइड से कॉल एंड कर सकते हैं। धन्यवाद सर अपने सुनो समय देने के लिए। मेरी बात सुनो, देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस डियर व्यूवर्स। अब यहाँ से मज़ेदार कॉन्वर्जेशन सुनने मज़ा आएगी आपको। नमस्कार सर। नमस्कार। जी प्रवीण कुमार जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। जी प्रवीण जी विजय बात कर रहा हूँ पेपर लोन डिपार्टमेंट से, रिकॉर्ड वाला पे। हाँ जी। प्रवीण जी आपका सर EMI डिले हो रखा है, प्लीज पेमेंट करा दीजिए सर। हाँ जी, आयशा से बात करा दीजिए मेरी। कर दीजिए सर, अभी कर दीजिए सर प्लीज। आयशा से बात करा दीजिए सर। आयशा से? हाँ जी। आयशा से सर तो अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है सर। कोई बात नहीं, आएगी तो बोलना प्रवीण कुमार को कॉल करने के लिए। क्या बात हुई है सर, प्लीज बता दीजिए। तो जो भी उनके साथ नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ में नहीं करूंगा। एक कॉल बैक रिक्वेस्ट डालो बाय आयशा। एक मिनट लाइन पे रहिए, मैं करता हूँ। एक मिनट लाइन पे रहिए आप। हाँ जी। हेलो प्रवीण सर। हेलो जी आयशा का। जी सर। सर मैं आपको कॉल बैक करवाता हूँ, ठीक है ना सर, क्योंकि अभी है नहीं। ठीक है, मैं कॉल बैक करवाता हूँ आपको। ओके धन्यवाद। ठीक है सर, ओके सर। पेपर में समझने के लिए धन्यवाद सर। अब आएगा इनका कोई सीनियर बंदा कलेक्शन करने के लिए कस्टमर से। हेलो। आफ्टरनून, आई एम तुषार फ्रॉम प्रेफर। प्रवीण कुमार जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। नमस्कार प्रवीण जी, आपका पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, प्रेफर का पेंडिंग है सर। सर जी मेरे को एक बात करने की है। बोलिए। वो आयशा जी से बात कराएंगे मेरी आप? किससे? आयशा। आयशा जी से बात करनी है आपको? हाँ जी। बताइए सर, क्या बात है, क्या करना है आपको बात? मैं वो आयशा जी को कहना कि प्रवीण कुमार लाइन पे वेट कर रहा है, बात कराओ। बताइए मुझे, ऐसा क्या हुआ है कि आपको उनसे बात करनी है? क्या बात करनी है आप मुझे भी बता सकते हैं। मैं अभी प्रेफर से बात कर रहा हूँ सर। लेकिन आप आयशा नहीं हो ना? नहीं, लेकिन वो भी हमारे प्रेफर से ही कॉल कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो आपके लिए ही कर रहे हैं। आप तो कस्टमर है सर हमारे, तो आप मुझे भी बता सकते हैं। नहीं आपको नहीं बता सकता, मैं आयशा से ही बात करूंगा। सर अगर कुछ इशू है तो मैं जब भी सॉल्व कर पाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए किस रिगार्डिंग आपको क्या बात करनी है। आपकी उनसे पहले ही कुछ बात हुई है तो बता दीजिए, नहीं वो कुछ इतना बता दीजिए। मेरी पर्सनल बात है उनके साथ में सर। तो सर आपका जो बात है आप कर लेना बाद में, बट आप मुझे अपडेट दे दीजिए पेमेंट के लिए। पेमेंट हुआ नहीं है उसके रिगार्डिंग आपके पास ये कॉल आया यहाँ से। जी सर बताइए प्रवीण जी। हाँ जी, मैं तो बता चुका। मैं यही कह रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए। आप प्रेफर का पेमेंट नहीं हो पा रहा है आपका, अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए आपके पास कॉल आ रहा है। आयशा जी से ही क्यों बात करनी है सर आपको? अरे उन्हीं के साथ में बातचीत चालू है मेरी। बातचीत चालू है?
हाँ, सुबह से तो 3 सर बार वो आप बात हुई मुझे थी। भी जी 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 3 बार बात हुई है उनसे आपकी? हाँ जी। तो फिर आपको सर उनसे बात क्यों करनी है फिर से? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। क्षमा चाहता हूँ, आपने क्या कहा? मैं समझ नहीं पाया अभी। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं सर, देखिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कस्टमर को कोई भी कॉल कर सकता है प्रेफर से। किसी का भी कंप्यूटर सिस्टमेटिक कॉल है तो किसी का भी कंप्यूटर कनेक्ट कर देता है कॉल कस्टमर से। हाँ जी, हाँ जी, वो तो तो आप मुझे बता दीजिए सर, अगर कुछ बात थी बीच में रह गई मुझे बोल दीजिए, कुछ समस्या है तो बोल दीजिए। बताइए सर। एटलीस्ट आप मुझे बात तो बताइए, मतलब किसके रिगार्डिंग क्या क्या बात है, क्यों करनी है आपको बात? सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हो। आप सर सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आयशा जी से बात करा दीजिए, आपने हाँ सिर्फ जी। इतना मुझे बताया है। और ये कॉल सर आपके लिए प्रेफर्ड से आया है पेमेंट के रिगार्डिंग, तो आप ना तो उसके रिगार्डिंग बता रहे हैं और आयशा जी से आपको बात क्यों करनी है ये भी नहीं आप बता रहे हैं। हाँ जी। मुझे कुछ तो बताइए, आपको बात क्यों करनी है वो मुझे बता दीजिए। नहीं तो आप नहीं पेमेंट जी। नहीं हो रहा है आपका, वो भी सर आपकी पेमेंट अभी तक हुई नहीं है। 5 को होनी चाहिए थी, 11 हो चुकी है। हाँ जी। कितना समय लगेगा बताइए? नहीं जी। कितना समय लगेगा? नहीं जी। नहीं जी, कौन सा समय है सर? मतलब कि आपको नहीं पता कितना लग जाएगा समय? हाँ आप ही जी। बता पाएंगे? हाँ जी। बता तो आप ही पाएंगे ना सर, पेमेंट में कितना टाइम आपको लग जाएगा? हम्म। तो बताइए सर। प्रवीण जी बात कर लीजिए। अगर आपको बात नहीं करनी है तो आप साफ बता दीजिए मुझे, आप फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए खुद ही, नहीं, अगर कॉल आपको बात नहीं डिस्कनेक्ट मत करनी है करो मुझसे। यार। हाँ तो फिर आप देखिए बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बात मुझसे नहीं करनी है तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते कॉल डिस्कनेक्ट तो आप बात करिए, बताइए मुझे क्या समस्या है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, बोलिए। तो आयशा जी से बात करा दो मेरी। तो आप मुझे कारण तो बताइए सर, आयशा जी से ही बात क्यों करनी है आपको, क्या बात है? आप मुझे ये तो बताइए, आपको जो बात आयशा, आप बताइए तो सही। नहीं क्योंकि जी। ये कॉल तो जी, ये कॉल तो आयशा जी की तरफ से नहीं किया है, प्रेफर की तरफ से किया है ना मैंने कॉल। आपको प्रेफर से कॉल है तो आप पेमेंट के रिगार्डिंग बात करिए मुझसे। प्रवीण जी प्रेफर से कॉल है, आप मुझसे पेमेंट के रिगार्डिंग बात करिए। आप बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो आप मुझे बताइए हाँ ना में। नहीं नहीं, मुझे आयशा से बात करनी है। मुझसे बात नहीं करनी है नहीं, और किसी तो से नहीं ठीक करनी है। है, सिर्फ आयशा से करनी है। अच्छा, किसी से नहीं करनी है आपको बात? नहीं। ठीक है सर, आप किसी से बात मत करिए, मुझे इतना बता दीजिए पेमेंट आपका कितना समय ले जाएगा? नहीं जी। इतना बता दीजिए कितना समय आपको लग जाएगा पेमेंट में। आपको किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ इशू नहीं है, आप मुझे इतना बता दीजिए प्रेफर का पेमेंट करने में आपको कितना समय लग जाएगा, बताइए। प्रवीण जी हाँ जी। सर जवाब दीजिए ना, कितना समय लग जाएगा आपको प्रेफर का पेमेंट करने में? सर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर बात नहीं करनी है तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अरे नहीं जी, मुझे तो आयशा से बात करनी है, मैं तो वेट कर रहा हूँ। नहीं, वो लाइन पर नहीं आ सकते क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वेट करके कोई फायदा नहीं है। आपसे तुषार बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मुझसे बात करिए। आप मुझे बताइए कितना समय लगेगा। सॉरी, नहीं बता सकते? नहीं बताऊंगा। क्यों सर, किसे बताएंगे? आयशा को। तो ठीक है, आप कॉल डिस्कनेक्ट करिए। नहीं करूंगा, आयशा को लाइन पे लाओ। तो पेमेंट करवा दीजिए, ना तो आयशा जी लाइन पर आएंगी। मैं बात कर रहा हूँ मेरी आयशा के साथ में। आपको क्यों करनी है बात, आप बताइए अरे तो प्यार सही। हो गया यार मेरे को उससे, तेरे को क्या करने का, तू बात करा ना भाई यार। सब जगह पर्सनल मामले में घुसते रहता तू बात करा आयशा से मेरी। सर देखिए, ये रिकॉर्डिंग लाइन पर बात हो रही है। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो रिकॉर्डिंग तेरे लिए है। क्यों
नहीं सबके लिए है सर, आप ही के बेनिफिट के लिए होता है, कस्टमर Recording के लिए मेरे फोन में भी रिकॉर्डिंग लाइन होती पर है। बात होती है ताकि क्वालिटी कॉल हो। जी कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, रिकॉर्डिंग मेरे फोन में भी होती है और मैं तो दिन की 100 रिकॉर्डिंग बनाता हूँ, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे को तो आयशा से बात करा दे भाई। तो रिकॉर्डिंग होती है तो सर आप ऐसे बात करते हैं रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डिंग लाइन पर आप ऐसे बात थोड़ी करेंगे। आपको कॉल यहाँ से पेमेंट्स के लिए आ रहे हैं या कुछ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए आ रहे हैं? प्रवीण जी, आपको कॉल किस लिए आ रहे हैं आप जानते हैं ना? पता नहीं। पता नहीं सर, आपके पेमेंट के लिए कॉल आ रहे हैं या आपके पास, और आप पेमेंट कब करा रहे हैं ये बताइए। आपको कॉल बैक रिसीव होगा, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कोई भी मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं, कोई मैंने आंसर बता नहीं दिया दे वो पा रहे हैं मैं पेमेंट आयशा को आपको कब बताऊँ। कराना है। आप मुझे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्लियर रेस्पॉन्स, इसलिए मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। क्यों भाई डिस्कनेक्ट कर रहे हो? सीधा ट्रांसफर कर दो ना आयशा को। नहीं सर, तो आपको आयशा जी से क्यों बात करनी है? प्रेफर से अरे कॉल बताया आपके लिए तो आ सही रहा कि है, बोल तो दिया, प्यार हो गया उसके साथ। मैं और क्या बताऊं तेरे को? मैं अभी क्या हो की बातें मैं बताऊं कॉल तेरे को? डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप पेमेंट कराइए सर। अच्छा तू अभी आयशा को लाइन दे भाई। तू प्रेफर से आपको कॉल आ रहे हैं पेमेंट के लिए। यार आयशा को ट्रांसफर कर यार प्लीज यार। नहीं होगा सर, नहीं होगा, आपको पेमेंट कराना है, पेमेंट कराइए। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं प्रॉपर रेस्पॉन्स, इसलिए मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। आई एम डिस्कनेक्टिंग दिस कॉल बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर रेस्पॉन्स फ्रॉम यू। बस ये लास्ट कॉन्वर्जेशन है जिसमें कस्टमर ने बराबर का बम्बू दिया है। हेलो। प्रेफर प्रवीण कुमार जी बात कर रहे हैं। हाँ जी प्रवीण कुमार बोल रहा हूँ। जी प्रवीण जी, आपका पेमेंट नहीं हुआ है प्रेफर का, अभी भी पेंडिंग है। क्या है? पेंटिंग है? जी सर, पेंटिंग है क्या पेंडिंग है? पेंडिंग है। अच्छा मुझे लगा पेंटिंग है। बोला कौन सी पेंटिंग कर रहे हो भाई? पेंडिंग नहीं, पेंडिंग नहीं, पेंडिंग है आपका जरा अमाउंट। मेरी आयशा से बात करो ना प्लीज। नहीं सर, उनसे नहीं हो पाएगी। नहीं मैं तो उससे ही बात करूंगा भाई। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि कॉल मुझसे कनेक्ट हुआ है तो नहीं तो मैं आपका आपसे पेमेंट बात नहीं हुआ नहीं है सर। करूंगा सर मैं। नहीं सर, आप बात कर लीजिए, 2 मिनट का समय लगता है। आप बताइए पेमेंट क्यों नहीं तो करा फिर रहे हैं दो और कब तक दो कराएंगे? सेकंड में बात सुन लो, इसके ऊपर आरटीपी डाल दो, पेमेंट नहीं करूंगा। आयशा से कब बात तक? करा नहीं कर रहा तो। जी क्या कह रहे हैं आप? 2 सेकंड में सुन लो, आरटीपी डाल दो, इसके ऊपर पेमेंट नहीं होगी। आयशा से बात करानी है तो करा दो। चलिए मैंने सुन लिया, आपने बोला है कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, हाँ जी। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि आरटीपी डाल दो। हाँ जी। आप कारण बता दीजिए। आप आयशा से बात नहीं करा रहे तो मैं कारण क्यों बताऊं आपको यार? आप 2 चीज और बता दीजिए मुझे, कारण बता दीजिए और बता दीजिए कब तक का आपका इशू चल रहा है। नहीं सर जी वो सब तो नहीं बताऊंगा ना, मुझे आयशा से बात करनी है। आप आयशा से बात करा दो तो बाद में फिर मैं उसको कारण बता दूंगा और जो भी है सब अपडेट दे दूंगा उसको। तो सर क्यों नहीं बताया आपने पहले? आपने उनसे बात हुई है आपकी? हाँ जी आज दिन में 3 बार हुई है सर। तो आपने फिर और उन्हें आज बताया ये कि 5वीं नहीं? कॉल है प्रेफर की। आपकी उनसे 3 बार बात हुई है, हाँ जी। तो आपने उन्हें बताया था? हाँ जी बिल्कुल बताया था। कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है। डिस्कनेक्ट हो जा रही है? हाँ जी। कोई बात नहीं सर, यहाँ कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी, आप मुझे बता दीजिए। नहीं मैं आयशा को बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा ना। आपने देखिए मुझे इतना बता दिया कि आप पेमेंट अभी नहीं कर सकते, तो आप ये भी बता दीजिए कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं नहीं या मैं तो बीमारी सीधा है, बोल कोई रहा हूँ ना, मेडिकल है। आरटीपी डालने का तो डाल दो, डीएनडी डाल दो, एसएफआर डाल दो, नहीं जो डालने का देखिए, डालो नहीं सर। कुछ तो कारण होगा उससे ना मुझे सर। कोई फर्क नहीं गिरता, जो डिस्पोज करने का करो, लेकिन मेरे नहीं को सर सिर्फ आयशा देखिए, से बात करा दो मैं सर। आपकी बात से चलिए एग्री कर रहा हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, बट देखिए प्रेफर को तो फर्क पड़ेगा ना। प्रेफर को प्रेफर फर्क तो पड़े तो जानना एक्शन ले चाहता लेवे ना, क्या दिक्कत है फिर? है। जी सर, प्रेफर को फर्क गिरता तो लीगल एक्शन ले लेवे ना, मुझे क्या दिक्कत है? प्रेफर को जो एक्शन लेने हैं वो एक्शन लिए जाएंगे बस। सर, जो भी करना है। तो ऐसा दिन में 5-5 6-6 कॉल करने से कोई फायदा थोड़ी हो जाएगा सर। नहीं, ये कॉल सिस्टमेटिक है, इसलिए 5 आपके पास तो 5 वो कॉल गए हैं, सिस्टमेटिक को कभी कभी मोल्ड 10 करने भी तो आना 10 चाहिए ना। 20 भी चले जाते हैं सर, हाँ जी अलग लगाओ, अलग जितने कस्टमर कॉल से। लगाने का लगाओ, हॉट सीट पे डाल देना जी, मेरा जी, नंबर, जी। कोई दिक्कत नहीं। मैनुअल नहीं लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक है, सिस्टमेटिक मुझे कॉल पता है भाई, सिस्टमेटिक मत बोलो, सीधा बोलो डायलर पे बैठे हो तुम, और तुम्हारा बिल्कुल। फिशिंग वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, 8 का फिशिंग वॉल्यूम है तुम्हारा, तो वो आप भी मुझे तुम्हारे ये को बता देता हूँ मैं। नहीं, आप मुझे ये और क्या जानना है वो बताओ मुझे। आप मुझे ये बताइए पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं? पेमेंट तो नहीं करूंगा ना सर जी इसकी, मैं इसको आरटीपी डाल दो सर।
वो बात मैं समझ गया, आपने कहा पेमेंट नहीं करूंगा, तो क्यों नहीं करेंगे? इंटेंशन इश्यू है ना सर, डिफॉल्ट करना है, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। सॉरी क्या कहा आपने? इंटेंशन इश्यू है, डिफॉल्ट करना है, इसके लिए नहीं करना है पेमेंट। पेमेंट है आपके पास मतलब? हाँ पैसा तो बहुत है सर, मेरे पास, क्या समझते हो, वो गरीब समझे तुमने? पैसा है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, बहुत पैसा है सर। अच्छा, तो लेकिन यहाँ तो मेंशन है बैलेंस इंसफिशिएंट आपके बैंक से जो ऑटो डेबिट फेल हुआ मुझे था। पता है ना, उसके अंदर से आप ऑटो डेबिट ले लोगे, इसलिए तो वो बैंक में थोड़ी रखूंगा मैं, घर पे मेरे पास कैश भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो दे दीजिए पैसा सर, अगर आपके नहीं पास है सर, तो। वो तो बताया ना, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं इंटेंशन इश्यू है। दूसरा कारण क्या जानने का, तो नहीं वो नहीं बता नहीं दो। नहीं नहीं, देखिए आपको जरूरत थी क्यों तो अभी आपने घूम लोन गए? लिया है तो आप ही कराइए। क्या कह रहे हैं? अभी तो तुम बोले थे 2 चीजें मुझे बता दो। हाँ तो 2 चीजें दूसरी आपने नहीं बताई ना। दूसरी बता ही नहीं रहे आप। आपने ये पूछी थी कि पेमेंट कब करोगे, तो उसका तो उत्तर उस पहले वाले में ही है, इसकी तो पेमेंट होनी ही नहीं है, कभी भी पहला नहीं ये होनी है। है, आप मना कर रहे हैं। पहला तो ये है, आप मना कर रहे हैं, लेकिन आपने कब पहला तक के लिए मना देखो, कर रहे हैं? आपने क्या बोले, 2 चीज बता दो, कारण बता दो और पेमेंट कब तक करोगे सर। ठीक है, तो कारण में मैंने आपको बता दिया, मुझे भाई डिफॉल्ट करना है इसका। अब जब डिफॉल्ट करना है तो पेमेंट कभी भी होगी नहीं ना सर इसकी। आज से 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल कभी भी नहीं होगी पेमेंट, क्योंकि मुझे इसका करना है डिफॉल्ट। जी मैं आपके फाइन भी तो बढ़ रहे हैं। बढ़ना तो ना, जब डिफॉल्ट ही करना है तो फाइन लगा के क्या ही फर्क गिरेगा। मैंने 1 रुपए की पेमेंट नहीं करनी है, आप प्रोसेस करते रहो, ऑटो डेबिट करते रहो, जितने करने का करो, लीन बिठाओ मेरे अकाउंट पे, 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है वो देखिए अकाउंट में ऐसा से। तो नहीं है, कोई शौक से तो डिफॉल्ट करेगा नहीं आपका, सर या वही तो बता रहा हूँ, कोई कारण शौक तो नहीं है, मुझे इंटेंशन बताइए। इश्यू है सर। नहीं सर देखिए, आप मुझे बताइए, मजाक में बात कर रहे हैं आप, सीरियसली मुझे आप बताइए। आयशा जी से बात नहीं हो सकती? भाई मैं साहब जेन्युइनली आपसे इंटेंशन पूछना इश्यू चाहता हूँ। है, क्योंकि प्रेफर वाले दिन में ना इतने कॉल करते ना, मैं चाहूँ तो अभी ओसीपीडी करके इसको मैं 4 क्लोज भी कर सकता हूँ, उतना पैसा है मेरे पास। जी। लेकिन मैंने तो मैं मन बना लिया हूँ सर, मैं इंटेंशन इश्यू बना लिया हूँ मैंने, प्रेफर वाले को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जो उखड़ने का पढ़ ले। सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। आपने ये कह रहे हैं, आप कॉल, हमारी तरफ से कॉल ही आपको इतना कनेक्ट हुआ है कि आपको अब नहीं देना, हाँ ये जी, बात है। इंटेंशन बन गया है सर मेरा अभी। तो कॉल आपके रुक भी तो सकते हैं ये। अरे तो अगर एक्स आप बकेट में बोलेंगे इतने कॉल कौन करता है भाई, वो भी तो बताओ। मैं तुम्हारे कॉल साथ में रुक बात जाएंगे। कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया रहेगा ना, ये कौन से लेवल का बंदा है, इसको क्या नॉलेज है, आपको इतना तो समझ में आ गया रहेगा ना सर। एक्स बकेट नहीं, में इतने कॉल्स कौन करता है बताओ मुझे यार। नॉलेज दिन आपको में है वो 8 तो 8 मैं 10 10 जानता कॉल हूँ। कौन करता है एक्स बकेट में बताओ। आपके नॉलेज है, मैं जानता हूँ, आपके बोलने के तरीके से ही पता चल जाता है कस्टमर के कि नॉलेज है या नहीं है। मैं जब पहली ठीक कॉल है, मुझे आई, और दूसरी मैं कॉल ये आई, भी जानता हूँ मैं कि आप समझा रहा था वो लोग जानबूझकर, को, ऐसा क्या नहीं है ऐसा कि ऐसा आप करो, डिफॉल्ट करेंगे। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे तुम्हारे बंदे। तो बाद में बोला ठीक है चलो, तो अगर तुम्हारे को नहीं सुनने गए तो बाद में फिर हम भी हमारी मन की कराएंगे, फिर इसको जो करना है नहीं कर ले फिर। देखिए, अगर कस्टमर हमसे कहता है कि उसे टाइम लगेगा देखो तो मैं हम आपको मेंशन एक बात जरूर और करते हैं। बता आपका देता हूँ, मेंशन नहीं करा किसी ने, एक बोलिए। बात और बता देता हूँ सर जी मैं, जी कि इसके अंदर आपका समय बर्बाद ना हो। आप मुझे जी कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर लो ना, जी एड़ी चोटी का जोर लगा लोगे ना, कितना भी प्यार से, कितना भी सख्ती से, 1 जी रुपया जी भी पेमेंट नहीं करूंगा मैं सर को, कन्फर्म वो लिख के देता हूँ मैं तुम्हारे को चाहिए तो। नहीं देखिए, आपको नॉलेज है, आप जानते हैं, हम्म, ठीक है। हाँ आप ये भी जानते हैं सर, मुझे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके पेमेंट होने पर ना हाँ, होने वो पर। तो नहीं है, बराबर की बात बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। मैं आपकी एक बात समझ गया, आप ये कह रहे मेरे हैं को कि आपसे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं इंटेंशनल है, इशू है। मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफर का जो कलेक्शन सिस्टम है ना, स्पेशली जी जो जी जी एक्स बकेट में जो कलेक्शन एक्टिविटी तुम्हारे जी मैनेजर लोग डायलर पे बच्चे लोग को बिठा के जो करते हैं ना, जी। उससे मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं प्रेफर की पेमेंट नहीं करूंगा सर मैं। चलिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हम्म। आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ और समझ भी रहा हूँ, ठीक है। देखो आप समझ रहे होगे तो फिर आप खुद बिल्कुल जानते हो, क्योंकि आप खुद वो फ्लोर पे बैठते हो। मैं आपसे बिल्कुल। रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आरटीपी डाल दो, किसी को एजेंसी में फ्लो कर दो, तुम्हारे लिए बेटर मैं होगा। बिल्कुल मेंशन करूंगा जो आप मुझे अपडेट दे रहे हैं। बहुत बट बहुत सर, आप धन्यवाद सर आपका। नॉलेजेबल हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं लोन आप पे करेंगे। नहीं करूंगा मैं, नहीं सर, लोन तो आप पे करेंगे ना, ये तो आप भी नहीं जानते हैं। प्रेफर की करूंगा ही नहीं, मैं इसको डिफॉल्ट करूंगा। आपको क्या लगता है एनपी होने के बाद में, राइट ऑफ के बाद में मैं सेटलमेंट मांगूंगा इसका? नहीं नहीं, मैं सेटलमेंट मांगूंगा ही नहीं और सेटलमेंट लूंगा भी नहीं, इसका डिफॉल्ट ही करूंगा मैं। भले मेरी सिबिल पे डिफॉल्ट जाता, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो सर, इसमें आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए, आप भी जानते हैं आरटीपी आपका डाल दो सर पेमेंट जी, इसको आपका आगे लोन फ्लो है। कर दो सर, मैं नहीं करूंगा नहीं नहीं पेमेंट इसकी।
मन बना लिया हूँ तो सर सर मैंने। देखिए मन बना लिया ये तो सर देखिए गलत है सर। अगर आपका पेमेंट आपका कोई लोन दिक्कत है नहीं, गलत है तो असाइन है है। तो उसको क्लियर करवाइए सर टाइमली। नहीं कराऊंगा। नहीं सर ये तो देखिए आप भी जानते हैं ठोस कोई कारण है नहीं, आपको अभी तो आपको फाइनेंशियल जो स्थिति लगता भी है वो खराब लग नहीं है। दीजिए। तो इसीलिए तो मैंने आपसे सीधा कहा ना, इंटेंशन इशू है, डिफॉल्ट कर रहे हैं भाई। मैं क्यों रीजन बनाऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है, फंड इशू है, ये सब बहाने क्यों बनाऊं मैं? नहीं यार देखिए ऊपरी अगर बात आप इंटेंशन चाहते हैं कि इशू है कॉल मेरा रुके, भाई। अगर आप चाहते हैं मत कॉल रुकाओ, रुके कोई और आपका दिक्कत नहीं है, पेमेंट हो मुझे कोई सकता है। दिक्कत नहीं है भाई। और मेरा नंबर हॉटलीट में डाल दो ना सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं तो बोलता हूँ नहीं खाली अगर 2 बंदे बिठाओ और पूरा पेचिंग वॉल्यूम बढ़ा के रखो और डायलर पे सिर्फ मेरा ही नंबर चलाओ, हर 2 मिनट में मेरा कॉल लगना चाहिए, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बट सर देखिए आप अगर चाहते हैं कि कॉल रुके और आप नहीं, पेमेंट मैं कर नहीं चाहता कॉल रुके बॉस, मैं नहीं चाहता कॉल रुके। आई वुड वांट यू टू कंटिन्यू कॉलिंग, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है ना मेरे पास, और जी। लॉग भी बन रहे हैं मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। तो सर आपकी अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं कि आयशा जी से बात कराइए? हाँ जी, बात करना था ना आयशा से, तो मैंने सोचा बात कर नहीं लेता हूँ मैं आयशा से। अननेसेसरी टॉक्स आप क्यों कर रहे थे फिर? तो आपके कोई ये एजेंट तो ढंग से आपके बात ही नहीं लोन से करते थे। रिगार्डिंग नहीं है ना। आपके अंदर मुझे थोड़ा पोटेंशियल लगा तो मैंने सोचा आपको जी। बता दूं, वरना फिर तुम्हारे जो प्रेफर में जितने भी एजेंट है किसी की औकात नहीं है। एक 100% बोलता हूँ, एक भी बंदा तुम्हारा डीआरए नहीं होगा। जी 100% तो बोलता आप हूँ ये मैं, कह एक रही भी कि डीआरए आपको वाला तुम्हारा बंदा डीआरए सर्टिफाइड नहीं है। ठीक से आपसे बात नहीं करी गई है, हाँ जी, इसीलिए आप बिल्कुल। ये अननेसेसरी बात कर रहे हैं। मैंने लोगों को जैसे आप- कितनी मर्तबा बोला IWTC डाल, कोई नहीं सुनता था मेरी बात। मैंने कितनी मर्तबा बोला फंड इशू है, नहीं कोई नहीं जी। सुनता था मेरी बात। ठीक है, अभी मैंने बहुत अटेम्प्ट कर लिया, अभी मैं ढीठ बन गया हूँ, जो उखाड़ने का उखाड़ लो। नहीं मैं देखिए आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ। आपको जो आपने अपनी बात रखी है हर बार एजेंट्स ने नहीं सुनी, आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है? कंप्लेंट तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, हाँ कंप्लेंट मतलब तो आप मैंने एक अभी करी नहीं है। जब मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा तो एक बड़ा वाला जो एस्केलेशन जाएगा, कम से कम 40 रिकॉर्डिंग के साथ में, और कंप्लेंट इतना मीन्स बड़ा आप एस्केलेशन डालूंगा आपकी ना मैं, शिकायत चाहिए प्रेफर हमसे, हिल ये जाएगा, शिकायत है याद आपकी। रखना वो बात। नहीं सर देखिए मैं आपकी फिर आप सीनियर से नहीं, बात कर रहा हूँ, आप आप क्या चाहते समझ हैं बताइए? नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कि मेरी प्लानिंग क्या है। जी मैं सिर्फ कॉल काउंट कर रहा हूँ और कॉल रिकॉर्डिंग्स बना रहा हूँ मैं, जी। ये फैक्ट मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। और कम से तो कम सर पहले आप जिस दिन मेरे पास 40-50 रिकॉर्डिंग तगड़ी वाली हो गई ना, उस जी दिन मैं डालूंगा बड़ा वाला एस्केलेशन, और उसके जी 30 डेज के बाद में फिर वो 40 रिकॉर्डिंग है ना RBI पोर्टल में भी डालूंगा, ट्विटर पे ट्वीट करूंगा, उसके बाद में फिर लगाऊंगा बड़ी वाली पेनल्टी प्रेफर पे। जी ये लोन पेमेंट की बात तो दूर, बड़ी वाली पेनल्टी ठुकाऊंगा मैं भाई। आपने मुझे समझा नहीं अभी कि मेरी प्लानिंग क्या है और मैं क्या लेवल का बंदा हूँ। जी नहीं आपका तो सर मैनेजर भी देखिए इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं देखिए तो आप अपना अमाउंट तो पे करते रहिए, कॉल आपके नहीं पास आएंगे करूंगा नहीं। ना, नहीं करूंगा ना भाई पेमेंट, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा, बताया तो सही मैंने, मन बना लिया हूँ मैं, प्रेफर को तो पेमेंट चलिए नहीं करनी। मैं ठीक है, ये RTP डलेगा केस, वो बात तो ठीक है। आपका जो पेमेंट अगर टाइमली हो जाता पहले ही तो ये कॉल आते ही नहीं सर आपके पास। भाई सबका मिस तो होता है ना, ऐसा तो जी? नहीं है कि कोई कस्टमर का मिस नहीं होता है, कोई ना कोई क्लाइंट जी का कभी ना कभी तो मिस होता है ना। इसका ये जी मतलब तो नहीं का तुम फोन करके बोलोगे पैसे नहीं दे तो लोन क्यों लिए था, तेरा बाप का पैसा है। ये सब बात करने का तरीका हर किसी के साथ में नहीं होता है ना। जब आपको ऐसी बंदा, बात हुई थी? ये बिल्कुल हो रही है, होती है, हुई थी क्या, हो रही है। तो आप सर अगर ऐसी कोई है ना मेरे पास, है मतलब मेरे पास ऐसी अभी, मेरे लैंग्वेज पास नियर अबाउट अभी 27 बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मैं खाली अगर वेट कोई कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसी 40 रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद में फिर मैं जी। एस्केलेशन डालूंगा। ऐसी कोई आपसे मिसबिहेव वाली बात हुई है तो आप वो बता सकते थे हमें, मुझे बता कोई सकते नहीं हैं। सर, मैं आप पोटेंशियल लगे इसके लिए मैं आपके साथ में बात भी कर रहा हूँ, और मैं ये सब चीजें जी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आज के दिन में ये आपकी 5वीं कॉल है प्रेफर से। एक भी बंदे जी को पूछ लो, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई है। और याद जी रखना, आज आपकी भी दूसरी कॉल है। जी बिल्कुल, मेरी आपसे दूसरी बार बात हो हाँ, रही है। दूसरी बार बात हो रही है, लेकिन आपने पहली बार जब बात की थी ना, तब मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी मुझे जी आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट लगा, थोड़ा पोटेंशियल आपके अंदर नजर आया, तो मैं आपके साथ में खुल के बात कर रहा हूँ। वरना मैं दोबारा आपके साथ में बात नहीं करता था, वही उठपटांग बात के ऊपर कुछ ना कुछ बहाना बना के आपको भी उठा देता हूँ। देखिए ऊट पटांग बात करने से आवाज कट रही है आपकी अजय जी। तो यहाँ पे ये भाई साहब को समझ में आ गया देर सवेर से कि कस्टमर एक बड़े वाले एस्केलेशन की तैयारी कर रहा है,
और यहाँ पे वो कॉल डिस्कनेक्ट करके चला गया। उस दिन प्रेफर फाइनेंस से इस कस्टमर को फिर कोई भी कॉल नहीं आई है। दोस्तों और एक बात कि मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं मिला है, लिमिटेड एंटरटेनमेंट था, लेकिन दोस्तों ये समझने की कोशिश करो कि ये जो प्लेटफॉर्म है नो डाउट फन एंड लर्न है, लेकिन लर्निंग भी कभी कभी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल की वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट का डबल डोज दे के रहूँगा मैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक करिए और नए यूज़र्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वेलकम टू आवर चैनल। और पुराने यूज़र्स आपको तो यार मैं क्या ही बोलूँ यार, वीडियो देख देख के चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा मत करो यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।